भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। भाइयों, माता एवं बहनों, आज के प्रसंग में मैं उन 5 बातों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो श्री हनुमान जी से सीखने को मिलती है। इन 5 बातों में जीवन जीने की तरीका है, मेहनत करने का तरीका है, ज़िंदगी में कैसी भी परेशानी हो उसे दूर करने का तरीका है, जीवन में सफल होने का तरीका है। आपसे निवेदन है कि इस प्रसंग को पूरा अवश्य सुने और नए हैं तो चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी श्रोतागणों को बताना चाहता हूं कि जिन 5 बातों की इस प्रसंग में जिक्र करने जा रहा हूं, उनमें से एक भी बात का एक बार अपने ज़िंदगी में उपयोग करके अवश्य देखें। तो चलिए चलते हैं उन 5 बातों पर जो श्री हनुमान जी से सीखने को मिलती है। श्री हनुमान जी से पहली बात जो सीखने को मिलती है, पहला है हर समस्या का समाधान। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान श्री हनुमान जी के पास नहीं है। श्री हनुमान जी हमेशा अपने कार्य को एकाग्रता के साथ पूर्ण करके लौटते थे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी थी तो वैद्य सुखेन ने बताया था कि सुमेरु पर्वत से संजीवनी बूटी लाने कौन जाएगा। तो बड़ी कठिन काम जब कोई तैयार नहीं हुआ तो श्री हनुमान जी गए। जब श्री हनुमान जी वहां पहुंचे तो संजीवनी बूटी को नहीं पहचान सके। वहां संजीवनी बूटी के चक्कर में असमंजस में फंस गए। वहां से खाली हाथ आने के बजाय अति बलवाना पूरा पर्वत उठाना, राम राम जपियो रे, प्रभु लक्ष्मण बूटी लेके चलियो रे। मतलब यहाँ बल का प्रयोग करके पूरा पर्वत उठाकर लेकर चले आए। रामायण में कितना भी बड़ा बड़ा संकट आया, लेकिन संकट मोचन श्री हनुमान जी ने सभी संकटों को हर लिया। बंधुओं, हर समस्या का समाधान है। समस्या से घबराने के बजाय समस्या का समाधान खोजना चाहिए। दूसरा बात सीखने को श्री हनुमान जी से मिलती है कि जीवन में बड़े लक्ष्य बनाएं और उन्हें हासिल करें। श्री हनुमान जी जब छोटे थे तो उन्हें बहुत दूर पर चमकते हुए लाल रंग का गोल आकार फल के समान सूर्य दिखाई पड़े। श्री हनुमान जी को लगा कि यह कोई फल है। उसे खाने के लिए वे मन की गति के वेग से उड़ पड़े और सूर्य देव को निगल गए। इससे यह पता चलता है कि श्री हनुमान जी बाल्यकाल से ही बड़ा लक्ष्य लेते थे और हासिल करते थे। सीता माता की खोज करते समय अचानक से देखा तो बहुत बड़ी समुद्र आ गई। उनके सभी साथी हार मान गए और वही समुद्र के किनारे बैठ गए और कहने लगे, अब सीता माता नहीं मिलेगी, हमें लौट जाना चाहिए। उस कठिन परिस्थिति में भी श्री हनुमान जी हार नहीं मानी और उस विशाल समुद्र को पार किया और सीता माता को ढूंढ निकाला। बंधुओं, आप श्री हनुमान जी की तरह बड़ा लक्ष्य बनाओ और इस लक्ष्य को हासिल करके दिखाओ। तीसरा, श्री हनुमान जी से तीसरी बात सीखने को मिलती है कि जीवन में निरंकारी रहें। ये श्री हनुमान जी के सबसे बड़ा गुण है जो हर इंसान के अंदर होना चाहिए। हमारे और आपके अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं होना चाहिए। हम लोग यदि जीवन में थोड़ा सा कुछ पा लेते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, जो कि बड़ा ही खराब है। हम दूसरों को अपने से छोटा और हीन समझने लगते हैं। जब श्री हनुमान जी लव और कुश से लड़ने गए थे तब उन्हें पता चला गया था कि ये दोनों श्री राम जी के संतान हैं, इसलिए उनसे युद्ध नहीं किया और खुद को उनके हाथों अपने आप को बंदी बना लिया था। बंधुओं, आप
जीवन में कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, आपके पास कितनी भी ताकत क्यों न हो जाए, आपको पता होना चाहिए कि उस ताकत और उस बल को कब और कहाँ इस्तेमाल करना है। आपको जीवन में अहंकारी नहीं बनना है। चौथी बात जो श्री हनुमान जी से सीखने को मिलती है वह है अपनी संवाद कला को बेहतर बनाएं। श्री हनुमान जी से बेहतर संवाद कला में बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने इसका प्रमाण कई बार दिए हैं। जब श्री हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम जी से हुई थी, तब श्री हनुमान जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से बिना कुछ बताए उनका परिचय जान लिया। जब श्री हनुमान जी पहली बार लंका पहुँचे तो उनकी भेंट रावण के भाई विभीषण से हुई थी, लेकिन फिर भी श्री हनुमान जी ने उनसे भी बड़ी सहजता से बात की थी और माता सीता के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। विभीषण ने उनको सब कुछ बता दिया था। बाद में जब श्री हनुमान जी ने सीता माता के पास पहुँचे तो उन्होंने बताया कि मैं रामदूत हनुमान हूँ। माता सीता को तुरंत विश्वास नहीं हुआ और श्री हनुमान जी की बातों पर शक हुआ और कहा कि यह राक्षसों की कोई चाल है। लेकिन फिर भी श्री हनुमान जी ने माता सीता को समझाकर प्रमाण सहित विश्वास दिलाया और भगवान श्री राम के द्वारा दी गई अंगूठी, जिसका कि श्री रामचरितमानस में महाराज तुलसीदास जी ने बड़ी रोचक तरह से व्याख्या की है। इस प्रसंग से पता चलता है कि श्री हनुमान जी संवाद कला में बहुत ही निपुण थे। यह कला हमारे देश की विद्यार्थी एवं नए युग के युवाओं तथा शिक्षित व्यक्तियों को सीखने की ज़रूरत है। और तो और हम और आपको यह कला अवश्य श्री हनुमान जी से सीखनी चाहिए। पांचवी कला जो है वह भी हम लोगों को श्री हनुमान जी से सीखनी चाहिए। वह है कि जीवन में संयम का होना बहुत ज़रूरी है। श्री हनुमान जी ने अपने संयम को कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने हमेशा संयमित नियम जीवन का पालन किया। भगवान श्री राम की सेवा के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था। बंधुओं, आप एक युवा हो तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, ज़रूर करें। यकीन मानिए ज़्यादा दिन नहीं, 21 दिनों में ही आपको रिजल्ट मिलने लगेगा और आपकी ज़िंदगी जादू की तरह बदल जाएगी। ब्रह्मचर्य में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि आप महाबली बजरंगबली से सीख ले सकते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह से सीख ले सकते हैं, जिनकी शक्ति और बल का तोड़ किसी के पास नहीं थी। अभी तक यदि आप चैनल को अपने पवित्र हाथों से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें और श्री हनुमान जी के ये 5 बातों को गांठ बांध कर अपने मन में अवश्य रख लें। चलते चलते जय श्री राम। श्री हनुमान लिखना नहीं भूलें। जय श्री राम। प्रभु करे सबका कल्याण।